आपने सुना होगा कि लोग कहते थे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपको मालूम है ये जो सोने की चिड़िया है, जो सोना है, असली सोना था क्या भारत का? असली सोना भारत का वो वाला सोना नहीं, वो तो था ही था, लेकिन उसके अलावा उससे भी बड़ा सोना था भारत का शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। ये वो एजुकेशन सिस्टम था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत एजुकेशन का सबसे बड़ा हब था। आज आपने देखा होगा कि लोग इंडिया से बाहर जाते हैं ना पढ़ने के लिए। सर, एक दौर था जब पूरी दुनिया से लोग भारत आते थे पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑफ भारत का एजुकेशन सिस्टम। और इस एजुकेशन सिस्टम को कई बार लूटा गया, इस पर कई बार हमला हुआ, कई बार, जिसमें से 2 हमला कुछ ऐसा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसने बर्बाद करके रख दिया। उसमें से पहला हमला मैं कहूंगा नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी पर जो हमला हुआ था। नालंदा नहीं जानते तो बता दूं आपको, नालंदा ही वो यूनिवर्सिटी थी जिसमें आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, वो वहां के हेड हुआ करते थे। नालंदा ही वो यूनिवर्सिटी थी जहां पर चाइना, जापान, कोरिया, कई अलग अलग देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा ही वो यूनिवर्सिटी थी जहां पर एक साथ 10,000 बच्चे पढ़ते थे और 1500 टीचर्स एक साथ रहते थे। नालंदा ही वो यूनिवर्सिटी थी जिसने पूरी दुनिया को 800 सालों तक एजुकेट करने का काम किया, नालंदा। लेकिन 1193 या 1193 एडी में एक राक्षस की नजर पड़ती है इस यूनिवर्सिटी पर। कैसे? बख्तियार खिलजी नाम का एक शासक आता है भारत को लूटने के लिए तुर्की से, और कहते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी भारत में आने के बाद कुछ समय तक। तो अलग अलग नीम हकीम से उसका इलाज चला, किसी से उसकी तबीयत ठीक हो नहीं पा रही थी। तो किसी ने उसको सलाह दिया कि भैया नालंदा यूनिवर्सिटी में कोई रहते हैं राहुल श्रीभद्र, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के उस वक्त प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनको एक बार बुला के दिखा लो, हो सकता है ठीक हो जाए। तो पहले तो ये बंदा तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि भारतीयों को ये काफिर मानता था, नहीं भारतीयों से नहीं। लेकिन जब तबीयत बिगड़ती चली गई तो ये मजबूरी में बुलाया उसको, और बुला करके उसके सामने शर्त भी रखा कि भैया तेरे से इलाज तो करवा रहे हैं लेकिन तेरी दवाई नहीं खाएंगे। अब उस वक्त के नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, उन लोगों के मन में ये सब नहीं होता था कि ये कौन है, कहाँ से आया है। उनका इरादा तो भैया शांति वाला होता था कि बस जो मेरे सामने आया है उसको ठीक कर दिया जाए, उसकी मदद हो जाए किसी तरीके से। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी दवाई नहीं खानी है तो मत खा मेरे भाई। थोड़ा बहुत इलाज विलाज किया और उनको सलाह दी कि कुछ कुरान के पन्ने हर रोज़ दिन में 4 बार तुमको पढ़ना है। उसने ऐसा ही किया। तो कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया, और जब वो ठीक हो गया तो उसने पता किया भैया ऐसा क्या इसने कर दिया जो कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, मैं कैसे ठीक हो गया इससे। तो पता चला जिस कुरान को उसको पढ़ने का सलाह दिया गया था ना, उस कुरान के पन्ने में दवाई दे दिया गया था, दवाई चिपकाया गया था। जब वो पढ़ता था तो मुंह में थूक लगा के पन्ने पलटता था, इससे दवाई उसके मुंह में चली जाती थी और वो ठीक हो गया। तो उसको जब पता चला तो वो शौक में रह गया, बाप रे बाप, इन भारतीयों के पास इतनी बढ़िया ऐसी चीज जो हमारे पास तो है ही नहीं। अब नॉर्मली हम जैसा कोई इंसान होगा तो वो शुक्रगुजार होगा उसके लिए, लेकिन उसके मन में जलन की भावना आ गई। इनके पास ऐसी शिक्षा, ऐसी जानकारी कैसे हो सकती है। अब इस जलन भावना की वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी में बंदा कूदता है अपनी पूरी सेना को लेकर के। रातों रात 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर्स, किसी को जला डाला, किसी को काट डाला, किसी को दफन कर डाला, रातों रात खत्म। कहते हैं कि इतनी किताबें थी वहां पर, 3 महीने लग गए थे जलते हुए, 3 महीने। और दुर्भाग्य देखो, नालंदा के पास ही एक जगह है जिसका नाम है बख्तियारपुर, और पटना से 1 घंटे की दूरी पर उसका रेलवे स्टेशन है जिसका नाम आज भी है बख्तियारपुर जंक्शन। ये क्यों है मुझे पता नहीं। तो इस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गया, और दुनिया में जो भारत का परचम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका था। लेकिन किसी तरीके से ये समरा थोड़ा सा रिकवर किया इसने। तो एक बार फिर से बख्तियार खिलजी का पुनर्जन्म होता है, मुझे ऐसा लगता है मकोले के रूप में। ये भैया ब्रिटिशर्स की बात है, जब ब्रिटिश शासन था 1830 में आते हैं हमारे पास मकोले। पूरा नाम इनका तो क्या था, पूरा नाम इनका था लॉर्ड थॉमस बैंगिंटन मकोले। इसको मैं तो कहता हूं बख्तियार खिलजी का ही दूसरा जन्म ही था। ये दूसरी बार इसने बर्बाद किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। कैसे? अंग्रेज का राज था।
अंग्रेजों को उस वक्त कम्युनिकेशन करने में दिक्कत हो रही थी इनसे। ये अपनी लोकल भाषा में बात करते थे, इनका मेन उस वक्त संस्कृत हुआ करता था। ये देखते थे कि यहाँ पे गुरुकुल का कल्चर है, गुरु की इतनी इज्जत की जाती है और यहाँ के आश्रम में रह करके बच्चे पढ़ते हैं, गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहाँ पर ये लीडरशिप सीखते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुर्वेद, शिष्टाचार, कल्चर, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सब सिखाया जाता है। अंग्रेजों ने कहा कि भैया अगर ये सब ये सीखते रहे फिर तो ये महान निकलते रहेंगे, जबकि इनको तो हमारी गुलामी करनी है, हमारी बात माननी है। तो एक काम करो, धीरे धीरे कुछ चीज़ें हटाते चले जाओ। लीडरशिप सबसे पहले हटाओ। लीडरशिप नहीं सिखाना इनको। लीडरशिप क्या चीज़ सिखाता है? लीडरशिप सिखाता है कि भगवान राम कैसे खुद की सेना ना होने के बावजूद अपने मित्र की सेना, मित्र में सुग्रीव के सेना को नेतृत्व करते करते समुंदर पार करवा दिया। ये होती है लीडरशिप। ये इनको नहीं सीखने देना, अपने यहाँ नौकर बना के रखना ना, हटाओ, नहीं सिखाना है सब। सवाल जवाब करने की कला, अगर ये सवाल पूछे तो इनको एहसास कराओ कि तुम गलत कर रहे हो, सवाल नहीं पूछने देने का। अर्जुन जब कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं तो उसकी वजह से ही उस संवाद को गीता कहा गया। अर्जुन एक शिष्य की तरह सवाल पूछ रहे हैं और गुरु की तरह कृष्ण उनको बता रहे हैं। ये सवाल जवाब यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इनके में नहीं होनी चाहिए। इनको तो नौकर बना के रखना। एक बार जो ऑर्डर दिया गया भैया ये मनवाना है इनसे, तो ये सब चीजें हटाओ। विदेशियों का उनको अपने यहाँ का एलोपैथ दवाइयाँ भी तो बेचना है भारत में, आयुर्वेदा हटाओ यहाँ का। तो ऐसी कई सारी जो मूल चीज़ें थी भारत की वो सब हटा करके पूरी तरीके से अंग्रेज वाला कल्चर, और अंग्रेज वाला वो कल्चर जिससे इनको गुलाम बना करके रखा जाए, चल गया इंडिया में। हालांकि अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से पुरानी चीज़ों को वापस से इंडिया में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। ये पूरा 360 डिग्री का चेंज होगा।